सभी को सादर जी प्रणाम। आशा आज हमारे स्वाध्याय एवं चिंतन के 694 क्लास है। और आज का जो विषय है वो है गीता के सहज भाव, भाग 45। आज का विषय आदरणीय श्री एस एस भदौरिया जी, जो कि कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं, वो लेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय देव ऋषि साहब, आदरणीय अभिषेक जी, वागीश शर्मा साहब, चौधरी साहब, सबको सादर अभिवादन और प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोगों ने 16वें अध्याय में दैव और असुर संपत्तियों का विस्तार से विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ ऐसी संपत्तियां, कुछ ऐसे ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो व्यक्ति को अपनी चॉइस एक्सरसाइज करते वक्त फ्री रखते हैं, मुक्त रखते हैं। किसी तरह के बंधन में, किसी तरह के कर्मों के इंप्रेशन में, किसी तरह के कर्मानुबंधों में वो नहीं डालते, नहीं बांधते, और व्यक्ति वो मुक्त रहता है। तो कार्य से सिद्धि, ज्ञान से मुक्ति और भक्ति से व्यष्टि का समष्टि के साथ, या व्यक्ति का अपनी सराउंडिंग और परिवेश के साथ, या मनुष्य का प्रकृति के साथ एक रिदमिक और एक हार्मोनिक बैलेंस बनाना, जिसको भक्ति भी जानना जरूरी है, जिसको इस अध्याय में ज्यादा अच्छे ढंग से उन्होंने, श्री कृष्ण ने 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग में व्याख्यायित किया है। वो अब आएगा। तो वस्तुतः तो ये कहा गया है कि जो शास्त्र जो मार्ग निर्धारित करते हैं, उस मार्ग में चलने से व्यक्ति को कल्याण मिलता है। और जो तरह तरह की कामनाएं, तरह तरह के लोभ, मोह, क्रोध आदि से जो उत्पन्न इंद्रियों का प्रभावी जो निर्णायक स्वरूप है, उसके अनुसार न चला जाए तो अच्छा होगा। लेकिन व्यक्ति के अंतःकरण में जो श्रद्धा तत्व है, वो ड्राइविंग फोर्स क्यों न रहे, ये प्रश्न जो है वो अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने पूछा कि क्या शास्त्रों के हिसाब से ही हमको चलना चाहिए? तो कल ये बड़ा बृहद विचार विमर्श हुआ। कई बार अंधविश्वास इतने प्रभावी हो जाते हैं कि व्यक्ति शास्त्रों में लिखे हुए तमाम सारे सिद्धांतों की जब व्याख्या करते हैं लोग, व्याख्याकार, तो उसको तरह तरह से विकृत रूपों में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जैसे कभी बोलेंगे सोमवार को ये ना करें, बाएं हाथ से ये ना करें, फला काम इस तरह से ना करें। तो ये जो तमाम तरह की व्याख्यागत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अच्छा, एक धर्म में ही नहीं, हर धर्म में यही है। इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सब जगह जो तरह की व्याख्यागत समस्याएं हैं, जो इंटेंशन नहीं रहा होगा सूत्रकार का, या अगर इंटेंशन भी रहा होगा उस समय, तो काल, समय और संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में आज नए तरह से मूल्यों को गढ़ने की आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता को ध्यान में न रखते हुए क्या शास्त्रों की लीक में ही चला जाए, या श्रद्धा के मुताबिक अपने कर्म का निर्धारण किया जाए? ये प्रश्न जो है वो अर्जुन ने पूछा। उन्होंने कहा ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य। जो शास्त्र विधि, शास्त्र मतलब ये हुआ कि जो विद्वानों ने तमाम तरह के मार्ग सुनिश्चित कर दिए, तमाम तरह के मूल्यों का निर्धारण कर दिया, क्या उसके अनुरूप चलना चाहिए हमको? तो हजारों हजार साल के अनुभव के उपरांत जो ऋषि मुनि, व्यक्ति, विधिकार, जो भी कोडिफिकेशन करने वाले विद्वज्जन हुए, जैसे भारत का संविधान बना, तो बहुत सारे विद्वज्जनों ने एक संविधान बनाया, उस संविधान के अनुरूप चलेंगे तो सबका कल्याण होगा। तो जो समझदार व्यक्तियों ने जो अच्छी चीजें बना दी, अच्छा, समय के अनुरूप उस संविधान में भी संशोधन करते रहने पड़ते हैं। तो हमारे भारतीय दर्शन की और भारतीय जो चिंतन है, उस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता ये रही, उसने दो चीजों पे बहुत जोर दिया। पहला तो यह है कि कार्य कारण का सिद्धांत प्रकृति में लागू होता है, प्रकृति पूर्ण वैज्ञानिक विधि के अनुरूप चलती है।
दूसरा उन्होंने कहा व्यक्ति के अंदर जो, आपके अंदर जो चेतना का स्वरूप है, वो सबसे बड़ा निर्धारक तत्व होना चाहिए। तो मतलब व्यक्ति की श्रेष्ठता, उसके चिंतन की गरिमा और उसका सम्मान, और उसके साथ साथ में प्रकृति जो है एक वैज्ञानिक नियम से चलती है। इस चीज को दृष्टिगत रख करके अगर आप अपना कोई भी समस्या का समाधान खोजेंगे, तो निश्चित रूप से अत्यंत वैज्ञानिक, अत्यंत लोकनिष्ठ, लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक, सहअस्तित्व से परिपूर्ण ऐसे जीवन मूल्य की ओर आप बढ़ेंगे जिसमें आपका और आपके परिवेश में रहने वाले अर्थात समाज का, प्रकृति के तमाम जीव जंतुओं का, सबका कल्याण उससे सुनिश्चित होगा। समस्या तब होती है कि जब हम अपने चेतना और उसकी आवाज को दबाकर कुछ खास किस्म की अपने अहम और अपनी इंद्रियों की मांग और अपने मन की तमाम कल्पनाओं और उसके अनुरूप अपना जो है तरह तरह के संसाधनों को जुटाने में, अपने लोभ को तुष्ट करने में, काम वासनाओं को पूर्ण करने में और इन सब में लग जाए। तरह तरह से वैज्ञानिकों ने बताया कि जो बाहर समाज में द्रष्टव्य होता है, जो भी हमारे क्रियाकलाप व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर होते हैं, उसकी जो प्रोटोटाइप है, उसकी जो भूमिका है, वो हमारे मन के अंदर ही सृजित होती है। तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को सुधारने की और ठीक करने की आवश्यकता है। हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। हम अपने आप को ठीक कर लें, हर एक व्यक्ति को अच्छे ढंग से बना दें, व्यवस्थित कर दें, तो फिर हमारे कर्मों का जो निदर्शन होगा, जो हमारे कार्य होंगे, जो भी प्रस्फुटन होगा एक्टिविटीज का, वो सही होगा। उसके लिए हमें तीन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। कर्म जो है वो निष्काम हो, किसी लोभ, क्रोध, मोह आदि से संचालित ना हो। ज्ञान रहे हमेशा, ताकि जो तरह तरह के इन सब के प्रभाव हैं उनसे मुक्त हुआ जा सके। और भक्ति रहे। भक्ति अर्थात हमारा व्यक्ति का परिवेश के साथ एक तादात्म्य स्थापित है। अब श्रद्धा तत्व कहाँ से आता है, जिसको उन्होंने कहा जो अंतःकरण में आपके जो श्रद्धा भाव भरा हुआ, किसी किसी भी चीज के प्रति, किसी मूल्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव है प्रमुखता से, तो उस कार्य की गुरुता, उस कार्य के संपादन में आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, अच्छे ढंग से कार्य में संलग्नता, आपके पूरे मानसिक सत्ता के साथ उसमें जुटने की प्रवृत्ति, ये सब बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपकी पूर्ण निष्ठा है, अगर आपकी पूर्ण श्रद्धा है, कहते हैं जाकर जा पर सत्य सनेहु, ताते ही मिले न कछु संदेह। तुलसीदास जी ने कहा कि जिसका जिस व्यक्ति पर, जिस चीज पर सत्य स्नेह है, वो उसे प्राप्त ही होता है। अच्छा, सूफी भी यही कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने अंतःकरण से कोई चीज मांगता है, तो कुदरत की, कायनात की सभी शक्तियां उस इच्छा को, उस विचार को और उस मांग को पूर्ण करने में लग जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके मनोजगत के पूरी तरह सभी फैकल्टीज ऑफ माइंड जो है, जब एक निष्ठ होता है, इच्छा, क्रिया, ज्ञान, सब कुछ एक दूसरे के न हो सके, ये प्रवंचना है जीवन की। और कार्य रूप सब क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे पूरी हो मन की। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में कहा कि क्रिया रूप कुछ भिन्न है, ज्ञान रूप कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे पूरी हो मन की, एक दूसरे के न हो सके, ये प्रवंचना है जीवन की। अर्थात आप सोचते कुछ और हैं, इच्छा कुछ और करते हैं, क्रियाएं कुछ और तरह की करते हैं, और ज्ञान आपका उस क्षेत्र में होता ही नहीं ना, उस क्षेत्र में आप ज्ञानार्जन करके आगे बढ़ते हैं। जब इच्छा, क्रिया, ज्ञान तीनों का सम्मिलन होगा, तो श्रेष्ठ उत्पाद आएंगे। इच्छा, क्रिया, ज्ञान का समन्वय करना, जो आपका शरीर है, मन है और आत्मा है, इन तीनों को एक निष्ठ करना, एक में हो जाना, और उसके बाद जो है कार्य में संलग्न होना। तो आपका जो माइंड है और आपका हार्ट है और जो विल है, अलग अलग दार्शनिक उसको अलग अलग रूप में जो है कहते हैं। पश्चिमी दार्शनिक उसको कहते हैं ओपन माइंड, ओपन हार्ट एंड ओपन विल। जब आप कोई काम करने चलते हैं, तो एक वॉइस ऑफ जजमेंट आती है जो आपको रोकती है, वॉइस ऑफ सिनिसिज्म आती है जो आपको रोकती है, वॉइस ऑफ फियर आती है जो आपको रोकती है।
आपके माइंड को ओपन होने से रोकती है, आपके हार्ट को ओपन होने से रोकती है, आपके विल को ओपन होने से रोकती है। तो ये जो सिनिसिज्म के पुकार है, जो तरह तरह के पुराने प्रेजुडिसेज है, वाइस ऑफ जजमेंट जिसे कहा गया, उसकी जो पुकार है, जो फियर है, तरह तरह के फियर है भविष्य में कदम रखने के कि क्या होगा, ठीक है, भविष्य का जो डर है, वो आपको रोकता है। तो मैनेजमेंट की जो सबसे आज की लेटेस्ट थ्योरी है एमआईटी की, ओटो शार्मर जो उसके संस्थापक, जो उसके प्रोपाउंडर हैं उस थ्योरी के, उन्होंने कहा कि भाई जो कोई भी लीडर है, जो लीडर वर्ड है, वो उसकी दो मीनिंग है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में। एक उसकी मीनिंग होता है टू गो फोर्थ, लीड करना, तो आपको आगे जाना है। अच्छा, जब आप आगे जाएंगे तो एक अननोन टेरिटरी में आपको कदम रखना होगा, तो आपको बहुत करेज चाहिए। पता नहीं कैसा होगा, नए समस्याएं, नए विचार, नई चुनौतियां, नए तरह से टू गो फोर्थ। और उसका एक मीनिंग होता है टू डाई, अर्थात आपको कुछ क्षेत्र, कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा। आपका पास्ट जो जीवन था, पास्ट व्यक्तित्व था, पास्ट टेंडेंसी थी, पास्ट प्रकृति, वो छोड़नी पड़ेगी, वो मर जाएगी, और नई टेरिटरी में आप लीप कर जाएंगे। उसी को क्रिश्चियनिटी में लीप ऑफ फेथ कहा जाता है। तो जो लीप ऑफ फेथ है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जो लीप करना है, उसमें पास्ट को आप छोड़ते हैं, एक अननोन टेरिटरी में भविष्य में जाते हैं, प्रेजुडिसेस को छोड़ते हैं, सिनिसिज्म को छोड़ते हैं, फियर को छोड़ते हैं, और फिजिकली और एक्चुअल में कार्यात्मक रूप से वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस चुनौती में, उस भविष्य में जाने के पहले उस लीडर को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। मेंटली एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल बनाना पड़ता है कि क्या क्या समस्याएं आएंगी, और उन समस्याओं का सामना करने के लिए आप अपनी तैयारी करते हैं। तो ये करते वक्त आपके अंदर एक खास किस्म की श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि करेज तभी आएगा जब आपके अंदर एक श्रद्धा है कि नहीं, आपको ये चीज करनी है। इच्छा क्रिया ज्ञान का सम्मिलन होना चाहिए, आपके माइंड हार्ट और विल का जो है एक जोड़ होना चाहिए, शरीर मन और आत्मा का एक समन्वय होना चाहिए, तब आप यूनिफाइड होके आप आगे बढ़े। एक तो ये हो गया एंगल। अब दूसरा एंगल होता है लोक और शास्त्र का द्वंद, जिसको साहित्य में कहा जाता है। उसको लोक और शिष्ट का द्वंद भी कहते हैं। एक दोनों का एक डायलेक्टिक संघर्ष चलता है। जो एक इलीट है, वो इलीट के कुछ और मूल्य होते हैं, जो लोक होता है सामान्य जन, उसके कुछ और मूल्य होते हैं, लेकिन वो दोनों का बैलेंस स्थापित करना है। तो जो शास्त्र कहते हैं, अर्थात जो शिष्ट कहता है, जो विद्वत जन कह गए हैं, उसमें और व्यवहार में जो चीजों की जरूरत पड़ती है, उसमें समन्वय करना पड़ता है। तो हर चीज जब आप केवल लीक और प्रोसीजर के हिसाब से करने लगते हैं, तो आपकी श्रद्धा जो है पीछे जाने लगती है, बड़ा चीज मैकेनिकल हो जाती है। तो अपने अंदर से जो आपकी आवाज उठती है, उसको जो श्रद्धा की आवाज कहा जाता है, जो अंतःकरण की पुकार कहा जाता है, उसको लेके जब व्यक्ति आगे बढ़ता है और फिर मोटा मोटा ध्यान रखता है कुछ चीजों का, कुछ नियमों का, तो फिर उसे सिद्धि प्राप्त होती है कार्य की। तो उसी को उन्होंने शास्त्र के द्वारा कुछ बनाए गए मार्ग और श्रद्धा के अनुसार चलना, इस चीज का समन्वय करते हुए 17वां अध्याय उन्होंने शुरू किया और कहा, ये शास्त्र, अर्जुन ने प्रश्न किया, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से अन्वित होकर, अंतःकरण की जो उसके श्रद्धा है उससे युक्त होकर, श्रद्धा से अन्वित होकर, जो शास्त्र विधि को किनारे रख करके और फिर आगे बढ़ते हैं, तेसाम निष्ठा तु का कृष्ण, उनकी निष्ठा क्या कही जाएगी? वो सात्विक कही जाएगी, रज कही जाएगी, राजसी, या तामसी कही जाएगी? तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभाव, स्वभाव से ही तीन तरह की श्रद्धा होती है। किस चीज में श्रद्धा है आपकी, किस तरह से उत्पन्न है, उसको ध्यान में रखते हुए विभाजन किया। त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम सा स्वभाव, जा शरीरधारियों की स्वभाव से तीन तरह की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी, चैव तामसी, चेति तामसी, कुछ की सात्विकी, कुछ की राजसी और कुछ की तामसी। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा सएव सः। दो डिफाइनिंग श्लोक है इस चैप्टर के 17वें के। एक है तीसरा, जिसको उन्होंने कहा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत,
श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा से उस। और एक लास्ट का 28वां जो बड़ा ही सुंदर है, उसको उन्होंने कहा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य में। क्या मतलब हुआ? तीसरा जो श्लोक है वो ये कहता है, श्रद्धानुरूपा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। आपका जैसा सत्व है, अर्थात आपका जो स्वरूप है, निर्मिति है, एग्जिस्टेंस है, आपका जो मटेरियल है, अंदर का प्रकृति है, सत्व, इसेंस, उसी के अनुरूप आपकी श्रद्धा होती है, आपका जैसा अंतःकरण होता है। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। और श्रद्धामयो अयम पुरुषो, ये जो पुरुष व्यक्ति है वो श्रद्धामय है, जैसी उसकी श्रद्धा। यो यत श्रद्धा से, जो जिसकी श्रद्धा होती है वही बन जाता। अर्थात आप ध्यान दीजिए कि आप और कुछ नहीं है, आप जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा और जिसमें श्रद्धा और जिस तरह की श्रद्धा लेकर के जी रहे होंगे, आप वही बन जाएंगे। तो हमारे सगुण भक्ति के संस्थापक ऋषियों ने जो राम को और कृष्ण को और तमाम आदर्श देवी देवताओं को जो श्रद्धा का पात्र, श्रद्धा भाजन बनाया, भक्ति भाजन बनाया, भक्ति का स्वरूप बनाया, उनको देव बनाया, इष्ट बनाया, वो इसीलिए क्योंकि पूरी तरीके से आप उसमें श्रद्धा करके और उसके गुणों को गुणानुवाद करते हैं, अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, आरती करते हैं, जो भी करते हैं, तो आप वही होते चले जाए। उसी तरह के भाव, भाव भाव राम के गुणों का अनुवाद करेंगे, जानेंगे किस तरह से जीते थे, पिता से कैसे संबंध थे, भाइयों से कैसे थे, आदर्श थे, करते करते बोलते सुनते मन में रमते, आप वैसे ही होते चले जाते। थोड़ी सी छलता जरूर रहती है, कुछ काइयापन रहता है, कुछ चतुराई रहती है, कभी समय आया तो आप जो है आपका जो आपकी जो इंद्रियां, जो लालच है, अहम है, वो हावी होकर के आपकी बुद्धि पे और समझ पे और कुछ कुछ गलतियां भी करेगा, विचलित होगा। लेकिन मौलिक रूप से काफी परसेंटेज तक, काफी हद तक आप जो है जिस इष्ट को मानकर चलते हैं उसी तरीके से आप भी होते चलेंगे। और देखिए, प्रगाढ़ श्रद्धा अगर आपकी किसी पेशे में हो गई, किसी काम में हो गई, अंतःकरण से एकदम, तो आप उससे एकमेक हो जाते हैं, उस कार्य से एकमेक हो जाते हैं। कहते हैं देयर रिमेन्स नो डिफरेंस बिटवीन डूअर एंड डीड। वकालत है, उसको वकालत में मजा आने लगता है तो फिर उसी के सपने देखता है, उसी के तर्क सोचता है, फिर उसी में जीने लगता है, वैसा ही हो जाता है। एक अच्छा जो इंजीनियर है, उसको इतना उस पूरी मशीनरी में आनंद आने लगता है कि उसको स्वप्न में देखता है, फिर सोचता है, फिर उसमें और इम्प्रूव करता है कि इसको ऐसे किया जाए, फिर प्रोसेस ऐसे की जाए, फिर ये इम्प्रूव अपान किया जाए। और जब उससे आप डिसोसिएट होके जीते हैं तो आपको मजे नहीं आता, आनंद ही नहीं आता, उसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को उसको अच्छे से समझ ही नहीं पाते। तो जो श्रद्धामय होकर के एकमेक हो जाता है अपने कार्य से, कार्य का और कर्ता का भेद ही जब मिट जाता है तो वो परम सिद्धि है। मतलब आप कार्य स्वरूप हो जाते हैं, आप भक्ति भाजन स्वरूप हो जाते हैं, आप वैसे ही बिहेव करने लगते हैं, उतनी ही करुणा, उतना ही भाव, उतना ही आनंद, वही चीज आपके अंदर भर जाती है। डॉक्टर और जो है उसकी डॉक्टरी का इतना अभिन्न तरीके से एक में एक हो जाता है, इतना सिद्धस्त हो जाते हैं कि बिल्कुल सोचा, देखा, फटाफट उठाया, वही उंगली पहुंची। अर्जुन यही प्रश्न करता है भीष्म से, जो है बोलता है पितामह रात्रि में खाते वक्त, वही पितामह बताते हैं। अर्जुन पूछता है कि इतना तेज कैसे बाण चलाया जाए कि आपके सामने 9-10 दुश्मन है, उनका एक का बाण आते ही और आने के पहले ही आप उसको मार दें, और देखेंगे नहीं तो कैसे शब्दभेदी बाण कैसे चलाएंगे। उसने उठाया और उधर आपने मार दिया, 2-2 3-3 का सामना एक साथ कैसे करेंगे। तो पितामह उसको यही उदाहरण देते हैं कि देखो, खाते 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 हाथ का इतना अभ्यास हो जाता है कि रात्रि में जो है ना अंधेरा भी होता है कि मुंह किधर है, भोजन किधर है, थाली किधर है, फिर भी हाथ वहीं जाएगा, मुंह में वहीं जाएगा। ऐसे चलाते चलाते ऐसे अभ्यास हो जाएगी गाड़ी की कि साइकिल चलाने वाला दूसरी तरफ भी देखता रहेगा, हैंडल सीधा आ जाएगा। लिखते लिखते ऐसा अभ्यास हो जाएगा, आंख मूंद के भी आप वही अक्षर लिखते रहेंगे, बिना देखे ही हाथ वैसे ही चलता जाएगा। तो मतलब हाथ और कलम और शब्द एक हो गए, आपका चलाने की कला, आर्ट, आप ड्राइविंग और आप एक में एक हो गए।
तो वो जो इतना अभ्यास, जिसको टेनिस में और उसमें सब जो खेल खेले जाते हैं, उन सब में रिफ्लेक्सेस कहा जाता है, कि आपके रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं, कि मतलब आपके अंग उस चीज को देखने लगते हैं, एज इफ योर हैंड हैज द आईज, की मतलब इधर ही शक्ल आएगी और वो उसको उसी तरह से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये होता है क्रिया और कर्ता का श्रद्धा की प्रगाढ़ता की वजह से एक हो जाना। इस लेवल पर आकर के, जैसे अमेरिका में जो कार्य विशेषीकरण, जो वर्क स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट आया है, यहाँ पे तो जैक ऑफ ऑल ये कार्य प्रणाली चलती है हमारे जो सभी जगह एक आदर्श माना जाता है कि भाई उसको थोड़ा थोड़ा सब चीज का ज्ञान है। अमेरिका में स्पेशलाइजेशन का, स्पेशलिस्ट का बहुत महत्व, जिस फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन करता है फिर उसी में और आगे बढ़ता जाता है, बहुत डाइवर्ट नहीं करता इधर तो, बिल्कुल तीर की तरह, एक लेजर बीम की तरह, एकदम ऐसा जो है गाइडेड मिसाइल की तरह, लेजर बीम की तरह चला जाता है, एक में घुसता हुआ कि पूरी चीज का, उस फील्ड का उसको नॉलेज जाता है। तो वहां पे ये चीज काम करती है कि बिल्कुल आप और आपका काम, आप और आपका कार्य और उसके उसके प्रति जो आपकी निष्ठा है उतनी प्रगाढ़ है कि आप एक हो जाते हैं, और फिर उसका परिणाम बहुत जबरदस्त होता है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो आप देखेंगे करेंगे वो याद हो जाए, किताब की किताबें वहां के वकीलों को और उनको डॉक्टरों को पद्धतियां सब रटी हुई हैं, इसीलिए क्योंकि उस फील्ड के वो मास्टर हो गए थे। तो ये जो है वर्क प्लेस पे बड़ा फायदा करता है सिद्धांत, कि आपको श्रद्धामयी होकर, फोर्स से नहीं, अंतःकरण से उपजी श्रद्धा से एक होकर जब आप कार्य निष्पादन करते हैं तो उसमें कोई बोझ नहीं है। बोझ तो फ्रिक्शन से आता है, जब आपकी इच्छा और आपको आनंद किसी और चीज में मिलता है और कराया कुछ और जा रहा है, तो आपके अंतःकरण का उस कार्य से फ्रिक्शन हो रहा है, वो फ्रिक्शन आपको बोझ लगता है। आप उस डॉक्टर और रिसर्च स्कॉलर से पूछिए, उसे भूख खाना, आइंस्टीन को पूछिए, कुछ याद ही नहीं है, सब पढ़ता जा रहा है, लिखता जा रहा है, भूख ही नहीं, उसको उसी में आनंद है, वही क्षुधा तृप्ति है। तो ये है कार्य प्लेस में भजन करने वाले को, रिसर्च स्कॉलर को, ऋषि को, मुनि को, वकील को, जो भी है, फाइनेंस का आदमी है, उसमें आनंद अगर आपको आने लगेगा तो याद करने की जरूरत नहीं, सारे परसेंटेज ये वो अच्छे इकोनॉमिस्ट को देखिए तो बिल्कुल डाटा उगलता है मुझसे, मतलब इतने परसेंट ग्रोथ हुई, इतने परसेंट का है वो। उनके जो MIS होते हैं, मंथली रिपोर्ट्स, वो देखिए उसमें सब रटे रहते हैं, अलग से रटने की जरूरत ही नहीं। जो विद्यार्थी आनंद लेता है मैथ में, उसको सब फार्मूले अपने आप याद हो जाते हैं कुछ भी तमाम। अब ऐसे देखिए तो डॉक्टरी के तमाम सारे जो शब्द हैं उतने टेक्निकल, तो वो रटने पड़ेंगे। ऐसे ही बाकी जो उसमें उसका जिसको आनंद मिलता है, तो अपने बच्चों को आप जो है ये चीज जरूर जब बताइए, सिखाइए, आगे बढ़ाइए, तो आनंद आना चाहिए अंदर से। अगर उनको आएगा, उसमें श्रद्धा होगी, तो निश्चित रूप से वो सब अपने आप याद होता जाएगा, स्मृति का अंग बन जाएगा, उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाएगा। इसीलिए कहा गया सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा से, जो जिसकी श्रद्धा वही हो जाता, सोचते करते वही हो जाता। अच्छा, अब जो सात्विक पुरुष है उसकी श्रद्धा दैवी शक्तियों में होती है, दैवी चीजों में होती है, दैवी भावों में होती है, कल्याण का भाव, आनंद का भाव, शिव का भाव, दूसरे की सहायता का भाव, दान का भाव, तप का भाव, ये सब दैवी प्रवृत्तियां और दैवी शक्तियां हैं। तो उसी को कहा उन्होंने, यजंते सात्विका देवान यक्ष रक्षासी राजसम। यक्ष और राक्षस क्या है? जो कुछ गुणशाली हैं, गाने में, कला में, इस सब में जो मास्टर हैं वो यक्ष कहेंगे। राक्षस जो टाइटन्स हैं, शक्ति में बहुत बढ़े चढ़े हैं। तो जो शक्ति का उपासक होगा, कलाओं का उपासक, एकांत कला का होगा, वो उनमें अगर केवल आप श्रद्धा भर के और उस तरह से बनने की कोशिश करेंगे तो आप राजसी भाव से युक्त हैं। और अगर आपकी दैवीय गुणों में निष्ठा और श्रद्धा है तो आप सात्विक श्रद्धा से युक्त हैं। और भूत प्रेत आदि गणों पे तमाम जो अस्तित्व है, कोई किसी का पीछा कर रहा है, किसी का फॉलोअर है, उसको जीवन का और जगत का फिलॉसफी और अपने जीवन का पर्पज नहीं सोचा समझा, बस दूसरे को फॉलो कर रहा है, आंख मूंद कर जिए जा रहा है, जो मिल गया खाए जा रहा है। जो साथी ने कहा यार सिगरेट पीने में बड़ा मजा आ रहा है, वो भी पीने लगता है, वो रात में चोरी करो, डकैती करो, मर्डर करो, मतलब बिना जाने जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना माइंड लगाए। तो उसको कहा गया भूत प्रेत आदि गणों में जिसकी संज्ञा है। तो कहने का मतलब जीवन को अच्छी तरह से ठार कर, आज लेकर, समझ कर, मैं क्यों हूँ, मेरा काम क्या है, मैं यही चीज क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरा अंतःकरण इसमें आनंद पा रहा है, मेरे जीवन की परम सिद्धि
क्या मैं इसमें अपना भविष्य देख पा रहा हूँ, मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सब सोच करके फिर अंतःकरण से अंतः स्फूर्त ऊर्जा से जो संचालित होता है, मतलब एनर्जी, ही डिराइव्स मोर एनर्जी देन ही डिसिपेट्स। अच्छा, अगर आनंद और एनर्जी आप डिराइव नहीं करेंगे, डिसिपेट ज्यादा करेंगे, तो आप खलित होते जाएंगे, क्षय होता जाएगा, आप घिस जाएंगे, चले जाएंगे, आपका आनंद चला जाएगा जीवन में। और उसमें अगर आप ज्यादा एनर्जी डिराइव करते हैं, भाई पूंजी का संतुलन सिद्धांत ये है, धन ज्यादा आना चाहिए, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बिल कम रहा, जा ज्यादा रहा, एनर्जी ज्यादा जा रही है और बिल कम रहा, आनंद कम मिल रहा, जा ज्यादा रहा। तो आप क्षरित होते जाएंगे, आपकी शक्तियां 10 साल में बूढ़े हो जाएंगे, आनंद चला जाएगा, चेहरे की चमक चली जाएगी, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये है। तो श्रद्धा, जहां श्रद्धा हो, जो आपके अंतःकरण की पुकार हो, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना। अच्छा, अब मान लीजिए एक प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया कि इसी को बिल्कुल पूरा करना है, तो बिना शरीर का, है ना, बिना नींद का, बिना हर चीज के संतुलन का चिंता किए दिन रात अशास्त्र विहित घोर करने लग जाते हैं। भाई कंपटीशन हो गया, बढ़ाना है मुझे अपने बेटे को आगे। वो एक जो है संथा बड़ी अच्छी कहानी सुनाया करते थे कि एक जो है सर्कस था, सर्कस में एक आदमी बैठा हुआ था, तो एक दर्शक गया, बोला भाई क्या नायाब चीज है आपके सर्कस में, हमको दिखाओ। बोला एक नायाब चीज है मेरे पास सर्कस में, सर्कस में ऐसी अजूबी चीजें दिखाई जाती हैं। बोला क्या है? बोला मेरे पास एक ऐसा बंदर है जो गजब का पियानो बजाता है। बोले गजब है भाई। और छोटा सा है, छोटी उम्र का है, अभी साल भर का ही है, बहुत छोटा सा बंदरिया है, बंदर है छोटा सा। तो बोले निकालो, निकाल के लाए, पियानो निकाला, दे दिया, वाकई इतना अद्भुत, इतना गजब बजाया कि उसको किसी ने सुना ही नहीं था। थोड़ी देर बाद एक बंदरिया, बंदर की माँ आती है, उसको गले वो चिपकाती है, गले से ले जाती है। तो सब तो बड़ा मतलब आश्चर्यचकित रह गया, वो जो दर्शक आया था वो भी, और जो सर्कस वाला था वो भी, कि भाई ये कहाँ लिए जा रही है। तो दर्शक ने पूछा उससे कि कहाँ लिए जा रही है, तो सर्कस वाला बोलता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, अभी तक तो थी नहीं, आज ही इसने बजाया है, दूर से देखी और आ गई, लिए जा रही है। तो कहा कहाँ लिए जा रही है, पूछा उससे बंदरिया से। बंदरिया ने बोला मैं जा रही हूँ इसको डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाने जा रही हूँ। तो सर्कस वाले ने बोला कि भाई इतना गजब का पियानो बजाता है, इतनी उसकी कला है, उसको तुम वो ट्रेड छोड़ करके और वहां तुम जो है डॉक्टरी पढ़ाने लिए जा रही हो। तो वही भारत देश की जो है माताओं का और गार्जियंस का ये हाल है कि मतलब उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका अंतःकरण क्या है, कहाँ श्रद्धा है, उसको साइड में रख के बस किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को कुछ बनाना है। तो ये जो इच्छा क्रिया और ज्ञान का जो असंतुलन है, असामंजस्य है, वो हमारी समस्याओं का, आज की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है। तो अब लोग क्या करते हैं, उसको भाई बनाना है डॉक्टर, तो दिन रात पढ़ाने में लगे, उसकी आंखें बिगड़ी जा रही हैं, मन नहीं लगा। तो ये है अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपो जना। और दंभा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, दिखाना है दूसरे को कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, अंदर से सनम मरे जा रहे हैं, ताकत नहीं है, लेकिन एड़ी उठा के ऊंचे बने हुए हैं। तो ये है अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना। दम्भ, ये है दम्भ। आप वो है नहीं जो दिखा रहे हैं, तो आपको आनंद आएगा ही नहीं, बिगड़ जाएगा। अहंकार, कि भाई आपने बिल्कुल सोच लिया है कि पड़ोसी को नीचा दिखाना, उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कर्ज लेकर के बड़ी सी दुकान बना ली और बाद में डूब गए उसके लोन के इंटरेस्ट में। बड़ा सा मतलब रॉल्स रॉयल्स ले आए नोएडा के सारे बिल्डर्स, खूब दिखाना है और ये करना है, ताकि और क्लाइंट अट्रैक्ट हो और पैसा जमा करे, बस सारे डूब गए, फिर जल जा रहे हैं। तो ये जो दम्भाहंकार संयुक्ता जो क्रियाएं हैं, वो आज की समस्या का सबसे बड़ा कारण बनती है। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, घोर तप करते हैं, बोलते हैं सिद्धि नहीं मिल रही। अरे कहाँ सिद्धि मिलेगी, अलाइनमेंट ही नहीं है आत्मा का, मन का और शरीर का, इच्छा का, क्रिया का और ज्ञान का, ओपन माइंड, ओपन हार्ट और ओपन विल का,
संतुलन ही नहीं है तो कहाँ से जो इष्ट है वो मिलेगा। कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतस, श्री कृष्ण कहते हैं माम चैवंत शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चयान। जो लोग घोर तप तपते हैं, घोर तप तपते हैं, कर्षयंत शरीरस्थम, शरीर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको अनावश्यक रूप से टार्चर करते हैं। एक स्वामी जी थे तो कहे कि वो कभी बैठे ही नहीं। कहे क्या किए हैं, कहे खड़े रहते हैं ये। तो क्या करते हैं, खड़े रहने में फिर थक जाते होंगे तो बैठने का मन करता था। तो स्वामी जी अपने भक्तों से बोले कि मेरे दोनों हाथ जंजीर से बांधो, पेड़ की डाली में जो है उसको जंजीर को बांध दो, जब सोने की इच्छा होगी तो मैं लटक जाया करूंगा, मतलब तो हाथ थोड़ी देर तक बल सहन कर लेंगे, पैर जब दुखने लगेंगे फिर थोड़ा ढीला छोड़ूंगा। फिर अब 2-3 महीने रहे ऐसे तो पैर सूज आए। अब उनको कहा गया पील पाँव बाबा, हाथी बाबा, हाथी पाँव बाबा, चक्की बाबा, अब पूरी दुनिया जा रही है, चढ़ाना चढ़ा रही है। तो क्या है, कृष्ण कहते हैं ऐसा जो अपने जो एलिमेंट्स हैं, जो शरीर है, जो नेचुरल बॉडी की डिमांड है उससे अलग हट करके इस तरह से अगर करते हैं, कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेत, अंतःकरण की अंदर की जो इनर अर्ज और डिमांड है, जो संकेत है, बॉडी के सिग्नल्स हैं, उनको साइड में रख करके जो शरीर को क्रस करता है, तमाम सारे एलिमेंट्स को नजरअंदाज करता है, इग्नोर करता है, माम चैवंत शरीरस्थम, मैं उसके शरीर के अंतःकरण में बैठा हूं, मुझे भी वो इग्नोर करता है, तुम ऐसे व्यक्तियों को असुर समझो। कहीं से वो कोई संतवंत नहीं है, तुम बेकार की बात है। जो आपके बॉडी के सिग्नल है, उनकी जो डिमांड है, आपके अंतःकरण की जो मांग है, इंद्रियों की नहीं, अहम की नहीं, वास्तविक आत्मा के अंतःकरण की, खूब सुविचारित जो चिंतन हो उसके हिसाब से चलना, उसकी विवेक की, उसको बोल रहे हैं। चेतना का जो स्रोत है श्री कृष्ण, वो बोलते हैं मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसकी आवाज नहीं सुनेंगे। दुनिया को दिखाना है, उसको एक रिकॉर्ड बनाना है, आपकी पूजा करवानी है, एकदम है तो हो गए भाई, पील पाँव बाबा, हाथी पाँव बाबा, दुनिया पूज रही है, चल रहे हैं, दे रहे हैं शिक्षा, लोग जल चढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति असुर हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर के मुताबिक, प्रकृति के मुताबिक अपनी आयोजना नहीं की। ये बिल्कुल देखिए कितना डिक्लेयर कर गए कि जो भी आडंबरी है, जो भी दम्भी है, जो भी नुकसान शरीर का जो नहीं ध्यान रखेगा वो औरों का क्या ध्यान रखेगा भाई, इतना वैज्ञानिक तरीके से जी रहा है। तो अशास्त्र विहितम घोरम, कोई भी सच्चा शास्त्र ये सब नहीं कहेगा। ऐसे घोर तप करना, उपवास ना करना, मरे जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, ऐसा करने की कोई शास्त्र नहीं कहता। जो सच्चा शास्त्र होगा कोई भी वैज्ञानिक जीवन शैली अपनाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपो जना दम्भा। तो श्रद्धा जो है वो बस एक तरीके से एक अंतःकरण की आवाज है, आप समझिए, अंतःकरण की एक भावना है, उसके मुताबिक आपको चलने के लिए है। इसीलिए श्रद्धा पर विभाग होती। कर्षयंत शरीर स्थम भूत ग्रामम अचेत, ऐसे लोग अचेतस हैं। चेत कुछ और कह रहा है, चेतना कुछ और कह रही है, उस चेतना पे चेत ही नहीं दे रहे हैं। तो कर्षयंत शरीर स्थम भूत ग्रामम अचेत, माम चैव अंत शरीर स्थम, उनके शरीर में मैं भी बैठा हुआ हूँ, उसको भी वो इग्नोर कर रहे हैं। तान विद्या सुर निश्चयान। और अब उन्होंने कहा कि जो आहार है, जो यज्ञ है, जो तप है, जो दान है, वो सब 3-3 तरीके का, श्रद्धा के अनुरूप। जैसी श्रद्धा होगी, जिस तरीके की श्रद्धा होगी उसी तरीके का आहार होगा, लगभग मतलब उसी तरीके की उसमें रुचि आएगी, और उसी तरीके से यज्ञ करेगा, उसी तरीके से तप करेगा, उसी तरीके से दान करेगा। जैसे आहार, आहार तो सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तप तथा दानम तेसाम भेदम। यज्ञ दान तप और आहार चारों 3-3 तरह के होते हैं, वो सुनिए। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, जो आपकी आयु बढ़ाए, आपके सत्व की आयु बढ़ाए, जो आपका बल बढ़ाए, जो आपकी आरोग्यता बढ़ाए, प्रीति बढ़ाए, रसमयी हो, स्निग्ध हो, स्थिर हृदय वाले हो, स्थिर हृदय, अब हार्ट अटैक करने वाले ना हो भाई। रस्या स्निग्धा स्त्रा हृदया आहारा सात्विक प्रिया।
ऐसे आहार जो है वो सात्विक व्यक्ति को प्रिय है। और कटु अम्ल लवण अति उष्ण, जिनको स्वाद ही प्रिय है उनको क्या प्रिय है? जो कड़वे होंगे, अम्लमयी होंगे, ज्यादा नमकीन तीखे होंगे, अति उष्ण होंगे, गर्म होंगे, तीक्ष्ण होंगे, रूखे होंगे, विदाहीन दाह उत्पन्न करने वाले होंगे, ऐसे आहारा राजस श्रेष्ठ, वो राजसी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। जो दुख शोकमय भी होते हैं लेकिन उससे स्वाद आता है, पुष्टि मिलती है, तो उसको लोग खाते हैं। और जो तामसी है वो यातयामम, रात भर का रखा हुआ होगा, गत रसम, सूखा हो गया होगा, रस चला गया होगा, परिषितम, परिषित होगा, उच्छिष्ट होगा, पुराना होगा, उच्छिष्टम अपिचा मेध्यम, ऐसा जो बासी कुसी होगा, जूठा होगा, ऐसा तामस लोगों को प्रिय है। तो ये भोजन के हो गए प्रकार। ऐसे यज्ञ के प्रकार बताए। अफलाकांक्षी यज्ञो विधि दृष्टो यज्ञते, फल के पहले क्या चीज करते हैं, क्या करते नहीं है, ये विचार करके जो चीज की जाती है। तमाम साइंटिस्ट हैं, थॉमस अल्वा एडिसन है, 999 बार प्रयोग किया, अब बार बार असफलता मिल जाती थी, प्रयोग ही छोड़ देता। नहीं, जहां मन लगता है प्रयोग करना है, साइंटिफिक है, वो प्रयोग किया, मिल भी सकता है, उसकी खोज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, चल पड़ा। तो ये है फल की ज्यादा कर्तव्य महता और अकर्तव्य महता, अर्थात स्रोत पे ही विचार करके फिर उस पर संलग्न हो जाना, ये जो है अफलाकांक्ष भी यज्ञ, जो यज्ञ जरूरी है, कल्याण है सृष्टि का, प्रजा का, अपना परिवार का, ऐसे यज्ञों में, कार्यों में संलग्न होना। अफलाकांक्ष भी यज्ञो विधि दृष्टो यज्ञते, अच्छी विधि विधान से, अच्छी तरह से कार्यों में संलग्न हुआ जाए। यष्टव्यम एवेति मन समाधान, क्योंकि मैं अस्तित्वमयी हूँ और मुझे कुछ कर्मों में संलग्न होना है, ऐसे भाव से भर के, ऐसे मन को समाधान करके जिन कार्यों में, यज्ञों में संलग्नता हो, वो सात्विक यज्ञ। अभिसंधाय तो फलम, भाई मैं कर रहा हूं, इसका फल मुझे मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए तुरंत का तुरंत, दम्भार्थम, दूसरे को दिखाने के लिए। अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थम अभिचैवियत इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विधिराज, ऐसे सोच करके जो यज्ञ किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, उनको राजसी समझिए। बिना विधि के विधिहीनम असृष्ट अन्नम, जिनमें कोई अन्न न सृजित हो, अन्न अर्थात दूसरे व्यक्तियों को पोषित करने वाली जो भी चीजें हैं वो उत्पन्न होनी चाहिए आपकी क्रियाओं से। अगर उसकी ये सब चीजें नहीं उत्पन्न हो रही तो फिर सृष्ट अन्न का सृजन नहीं हो। तो जो प्रक्रिया है, तरीका है, प्रोसेस है, ट्रस्ट द प्रोसेस है, जो कहा गया कि भाई एक प्रोसेस करिए, उसके बाद फिर रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, उन रिजल्टों के हिसाब से आप फिकल माइंडेड मत। तो जो विधि को ध्यान में रख के, विधिहीनम, विधि से हीन हो तामसी हो गए, जिनमें कोई अन्न सृजित ना हो रहा हो किसी के पोषण के लिए, वो मंत्रहीनम, कोई मंत्र और कोई विचार ही नहीं है उसमें, और अदक्षिणम, बिना कोई दान किए, अर्थात ऊर्जा का प्रवाह आपसे बाहर की ओर भी हो, धन का, ऊर्जा का, सब चीज का, तो अगर नहीं है ऐसा तो फिर तामसी है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षित, जो श्रद्धा विरहित होकर बिना किसी श्रद्धा के किए जाएंगे। तो ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब भी आप किसी क्रिया में संलग्न हो, उसमें एक प्रोसेस हो, एक तरीका हो, एक मेथड इन्वॉल्व हो, श्रद्धामयी होकर के आप उसको करें। उसमें किसी न किसी तरह के ऐसे पोषक तत्वों का सृजन होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए, ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए, एक से दूसरे तक धन का प्रवाह होना चाहिए समुचित ढंग से। इस तरह से जो यज्ञों में संलग्नता है वो सात्विक कही गई, अदरवाइज राजसिक, तामसिक कही गई। और यज्ञ तप भी तीन तरीके के कहे गए। इसको आर एन पांडे साहब ने जो है एक बार पूरी पूरी क्लास ली थी, तप तीन तरीके के, जो है शरीर का तप, मन का तप और वाणी का तप। इसके लिए देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप क्या क्या है? दैविक भावों की पूजा करना, प्रज्ञावानों की पूजा करना, गुरु की पूजा करना, द्विजों की पूजा करना, पवित्रता सुनिश्चित करना, शौचम, आर्जवम सरलता, ये जो है ब्रह्मचर्य रहना, अहिंसा, दूसरे को कष्ट ना हो, ये शरीर तत्व है। जान, ये जो समस्त तत्व हैं इनको ध्यान में रख करके जो अपने शरीर का शुद्धिकरण करते हैं, आप करते हैं, तो वो शरीर तत्व। और ऐसी वाणी बोले जो
अनुद्वेग कर हो, दूसरे को उद्वेग न होता, दूसरे का वास्तव में हित रख के कही गई हो। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रीहितम चेत स्वाध्याय अभ्यसनम चेत, स्वाध्याय करते रहे, मन में चिंतन विचार करते रहे, ऐसी वाणी का तप कहा जाता। और मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन को शांति और प्रसाद गुण प्राप्त होता हो, सौम्यता आती हो, मौन और आत्म विनिग्रह हो, आत्म का अच्छी तरीके से निग्रह करके उसका कंट्रोल करके जो किया जाए, भाव संशुद्धि, अपने मन के अंदर अंतःकरण के भावों को अच्छी तरह से शुद्ध करें, संशुद्धि, एतत तपो मानसम उच्यते, उसको मानस तप कहा जाता है, मन का तप। तो कुल मिला के तीन तरीके के जो तप है, शरीर का, वाणी का और मन का, उसमें मन को शुद्ध रखना, शरीर को तपा करके शुद्ध रखना, अर्थात तमाम तरीके से जो शरीर की डिमांड बढ़ती है कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, उसको अच्छी तरीके से नियंत्रण और उसका संस्कार बनाने के लिए बार बार प्रयास करके, जैसे कोई मशल है वो फ्रिक्वेंसी से डेवलप होती है, बार बार उसको, एक जैसे पानी जो है थोड़ा थोड़ा पौधे में डालते हैं, बूंद बूंद बूंद, एक बार में ही पूरा पानी डाल दीजिए तो बरसात जैसे एकाएक होके बह गई, कोई फायदा ना हुआ, धीरे धीरे सीपेज होकर के अंदर गया तो फायदा हुआ। ऐसे ही वृक्ष में थोड़ा थोड़ा रोज पानी दीजिए। सही मसल को डेवलप करना है रोज रोज, तो आप वही बार बार व्यायाम करते हैं उसी मसल पे बार बार, जैसे वो डंबल उठाते हैं और फिर आपके जो है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स डेवलप होती है, बनती है, वैसे ही मेंटल मसल, मेंटल संस्कार और आपके संस्कार बनते हैं, तो वही शरीर का संस्कार बनता है। तो कोई चीज मांगेगा, वासना होगी, लोभ होगा, तो फिर वहां से रोकना, फिर मन को बार बार दूसरी तरफ लगाना। तो एक जो है गुरुजीएफ, यूरोप में बहुत बड़े संत हुए 19वीं सदी में ही, तो अपने यहाँ कैंप लगाया करते थे ऐसे ही। उनके जो भक्त आते थे तो उनको 9 9 10 10 लोगों का कैंप लगाते थे, तो उनको ऐसे ही प्रैक्टिस कराते थे। तो एक प्रैक्टिस उनकी ऐसे होती थी कि भाई मैं जब, तुम अगर ऊँघने लगोगे तो मैं तुमको छड़ी मार दूंगा। तो एक तरीके का ये शुरुआत करा दिया, तो बार बार उनका अटेंशन जो है अपने इस पे गया कि मैं कैसे जागृत रहूं, और फिर वो जागरण की क्षमता उनकी बढ़ गई। फिर और अटेंशन बढ़ाने के लिए कि भाई तुम अगर कोई चीज ऐसे करोगे, कोई चीज ऐसे बोलोगे तो फिर मैं उसको छड़ी मार दूंगा। तो उनकी शक्ति, अंतः प्रज्ञा या इंट्यूशन कहें या रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा डेवलप हो जाते थे ऐसे जो प्रैक्टिस करते थे, कि उसको ऑलमोस्ट एकदम पता चल जाता था कि उधर से छड़ी आई और उसको एकदम से पता चला। मतलब एक इंट्यूटिव पावर डेवलप हो जाती है। हमारी मेंटल फैकल्टीज में जो है वो इतने तरह की फैकल्टीज हैं जिसको हम लोग डेवलप नहीं कर पाते, कि जैसे वो एक खास किस्म का इंट्यूशन आ जाता है। जैसे एक मुवक्किल और एक वकील के बीच का एक वो होता है ना, लोगों के साथ करते करते, तादाद में करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि बस मुवक्किल की चाल से ही, कि कमरे में घुसा और देखा और उसका कपड़े देखा और उसकी बात की शैली देखी, बस जान गए कि ये मुकदमा लेके आया होगा। ऐसे इनकम टैक्स वाले नेब साहब जानते होंगे कि अस्सी जो है दरवाजा खोल के घुसा, तो भले ही कैसे कपड़े पहने हो, देख लिया कि इतने करोड़ का आसामी होगा, इतना टैक्स भरता होगा है। तो ये जो इंट्यूटिव पावर जो डेवलप हो जाती है वो इंटरेक्शन करते करते जो है वो वो हो जानी चाहिए, मतलब तपस्या के बाद। तो ये रहे आपके जो है तीन तरह के तप। अब उसको उन्होंने कहा कि श्रद्धया परया तप्तम तपः तत्त्रिविधम नवै, परम श्रद्धा से युक्त होकर के, बार बार देखें श्रद्धा तो विभाग योग है, लेकिन परम श्रद्धा की बात आती है, क्योंकि श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है। कहते हैं हजारों हजार किलोमीटर लोग जो है, जो मोजेस थे जब वो चले, उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया अपने भक्तों को। सिनाई से शुरू किया उन्होंने, मिस्र से, और रेता था तमाम बड़ा सारा मरुस्थल, उसको पार करते करते तो एक उन्होंने एक स्वप्न दिखाया कि भाई एक हम लोग ऐसे लोक में चलेंगे जहाँ पे दूध की नदियां बहती होंगी, पहाड़ होंगे, ये वो। फिर मोजेज उनको ले गए अपने सारे, तो न जाने कितने कितने किलोमीटर चल चल के लोग इतने दिनों तक जाते रहे उनके पीछे। और फिर तो उसी तरीके से जो लोग जाते हैं मदीने वगैरह परिक्रमा लगाते हैं, इतनी लंबी लंबी थकते नहीं अपने, 20 20 25 25 किलोमीटर लोग पैदल यहाँ भी चल देते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं,
लोग कांवर उठाने जाते हैं, इतना किलोमीटर गए फिर थकते ही नहीं। फिर दैवी जो शाक्त संप्रदाय के लोग हैं वो सांग रखते हैं, जो इधर से वो लगाते हैं, छेद देते हैं और उस पार हो जाता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी बालियां जो पहनते हैं मोटी मोटी, तो ईश्वर का भाव रहता है उसमें, इतनी श्रद्धा रहती है कि दर्द ही नहीं होता है, उसको ओवरकम कर लेते हैं। तो श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। तो श्रद्धया परया तप्तम तपः तत्र विधम न रही अफलाकांक्षी युक्त सात्विकम परिचक्षित। परम श्रद्धा से युक्त होकर के जब कोई व्यक्ति तप करता है तो वो फिर सात्विक कहा जाता है। वो इन तीनों तपों को ध्यान में रख के परम श्रद्धा से युक्त होकर के जो तप करता है। और जो सत्कार मान पूजार्थम तपोदम नहीं चाहिए, जो दिखाने के लिए, दम्भ के लिए, अपना सत्कार मान बढ़ाने के लिए कि मैं भी तो देखो इतनी घोर तपस्या कर लिया, जैसे उस संत की बात चल रही थी जो खड़े ही खड़े और फिर अपना जंजीरों में बंधवा लिया हाथ और रहे। तो वो जो दिखाने के लिए, दम्भ के लिए, सत्कार के लिए, मान के लिए और इस तरीके से किया जाता है, क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम, वो राजस तप कहा। और तामस तप है मूढ़ ग्राहण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तप, परस्य उत्साधनार्थम व तत्ताम समुदार्थम, दूसरे का अकल्याण हो जाए। नहीं होते तमाम लोग की जो बंगाली जादू है उसमें से वो तमाम जगाते हैं और क्या क्या करते हैं कि उसको मर जाएगा इतने दिनों में, ये हो जाएगा, इस तरीके से करते हैं वो जो काली विद्याएं जितनी है, काला जादू वाली। तो वाम मार्ग मूढ़ ग्राहीण आत्मनो, जो मूढ़ता से बिना अच्छी तरीके से विचारे, मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत पीड़या कृते तप, पीड़ा देते हुए अनावश्यक, परस्य साधनार्थम, दूसरे को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए जो की जाती है, ऐसे तप जो है वो तामस तप है। ऐसे ही दान के भी तीन प्रकार कहे गए। सात्विक दान क्या है? दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम, देश काल और पात्र का समुचित विचार करिए। नीडी व्यक्ति है, जरूरतमंद है, अच्छा आदमी है, उसको दे दीजिए। नेकी कर नदी में डाल, बिना इस भाव के साथ कि उससे हमको प्रक्रिया में हमको कुछ मिलेगा वो भी देंगे, ऐसा बिना भाव के कर्तव्य निष्ठ होकर के कि हाँ आप इतना कमाते हैं तो कुछ धन का प्रवाह होना चाहिए नीडी लोगों की ओर, तो वो सात्विक दान। आपका रिश्तेदार है, पड़ोसी है, नीडी है, अज्ञात अननोन है, कोई भी है, इस भाव से अगर आप देते हैं। और यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य, आप प्रत्युपकार के भाव से कि भाई आपने जो दिया वो लौट करके मिलेगा, या कुछ इसका फल प्राप्त होगा, या दीते पर क्लिष्टम चा, कुछ बहुत मन घिनघिना करके, और ऐसे भाव से जो दिया जाए वो राजस। और आदेश काल यदानम पात्र दीते, बिना देश काल पात्र का विचार किए, किस समय में, किस जगह पर, किस व्यक्ति को आप क्या दान दे रहे हैं, बिना ये सोचकर, असत्कृतम, बहुत असत्कार करते हुए, तिरस्कार भाव से, अवज्ञा करते हुए उसको जो दिया जाए पात्र को, कुपात्र को, वो तामस दान है। तो बेकार है, उसका कोई फल नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो है, जो ये आहार, यज्ञ, तप और दान, इन तीनों पर हम लोगों ने पहले भी विचार किया है। श्रद्धा भाव के साथ जोड़ करके इन चीजों पर कृष्ण ने जो है डिटेल में इसलिए विश्लेषण किया, और इनके सूत्र वाक्य वही है। तीसरा इस अध्याय का श्लोक और लास्ट वाला 28वां। लास्ट में उनका अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम चयत, बिना श्रद्धा के जो भी आहुत किया जाए तप में, दत्त दिया जाए, जो भी तप किया जाए, जो भी कार्य किया जाए, अश्रद्धया हुतम, आहुत किया जाए, हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम चयत, असत इति उच्चिते पार्थ, वो असत है, आप ये जान लो, वो सतमार्ग में ले जाने वाला, सत की ओर ले जाने वाला उन्नतोदर नहीं है। असत इति उच्चिते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ई, न तो इस संसार में यहाँ वर्तमान में उससे कोई फायदा है, ना आपके मरणोपरांत उसका कोई प्रभाव मिलने वाला है। ये जान, अर्थात सब चीज की जो तत्व है वो श्रद्धा पूर्वक ही जब आप उसको करेंगे, तो श्रद्धा पूर्वक करना मतलब अंतःकरण को पहले तो एक सुविचारित, सुविवेक से युक्त होकर एक मार्ग बनाना जो ज्ञानमय विज्ञानमय हो, फिर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर उसमें चल पाए। ये जो है
हमारे गीता दर्शन का सार है। और यही श्रद्धा को भक्ति कह सकते हैं, उसकी पराकाष्ठा ये भक्ति है। भक्ति मतलब अलाइनमेंट, जो मैंने पहले भी चर्चा में किया, वो अलाइनमेंट है माइंड का, हार्ट का और आत्मा का, विल का। ओपन हार्ट, ओपन ओपन माइंड, ओपन हार्ट, ओपन विल कहिए। इच्छा क्रिया ज्ञान का अलाइनमेंट है भक्ति। व्यक्ति का समष्टि के साथ अलाइनमेंट है, अपनी सराउंडिंग के साथ सिंक करना है, उस सिंक और उस रिदम में जीना है, उस हार्मोनिक बैलेंस में जीना है। ये शरीर मन और अंतःकरण का, आत्मा का मिलन है, एक में एक हो जाना है। उससे युक्त होकर जब आप अपने सुविचारित मार्ग का, अर्थात कर्तव्य का, कार्य का निर्धारण करके उस पर जब आप चल पड़ते हैं, और फिर आप जो है अपनी क्रियाओं में संलग्न होते हैं, अपने जीवन यापन में संलग्न होते हैं, तो फिर आप भक्ति की अवस्था में जी रहे होते हैं। और ऐसी अवस्था में जब आप जीते हैं तो आप अपनी परम उत्पादकता में पहुंच जाते। वही जो हम लोगों ने चर्चा किया, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, आइंस्टीन हुए हों, मैडम मेरी क्यूरी जो है, सोते सोते उन्होंने बड़ी विचलित रहती थी, तो उनको 1895 96 के आसपास में नोबेल पुरस्कार इसलिए मिला कि उन्होंने एक बड़ी पेकुलियर एक्टिविटी देखी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, कि उनका भार जो है 6 महीने 8 महीने में कम होता जाता है। बड़ी उनको आश्चर्य हुआ, क्या चक्कर है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनसे कुछ निकल रहा है, तो फिर धीरे धीरे घट जाएगा। तो खूब विचार करना, लैब में जाना, ये वो, फिर निकल ही नहीं रहा था रिजल्ट। तो फिर वो सोते सोते इसी भाव में सोचती रही, सो गई। ये सब भारतीय दर्शन और वेद, ये उपनिषदों को पढ़ने वाले लोग हैं। उन्होंने जो है बाद में बताया अपने अनुभवों को कि मुझे कैसे ये हुआ, और फिर उसमें क्या मतलब भारतीय विचार का और गीता इन सब का जो है योगदान है। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं इसी श्रद्धा भाव से एकदम की प्रकृति मुझे कुछ ना कुछ इसका बताएगी, कारण क्या है। खूब दिन तक सोचती रही, फिर स्वप्न में उन्हें इसकी अनुभूति हुई कि इसका ये संबंध। ऐसे तमाम गणितज्ञों ने जो है स्वप्न में अपने प्रश्नों को हल किया, तो उनके उदाहरण देते हैं लोग। तो जब आप अंतःकरण के साथ एकदम जुड़ जाते हैं, तो आपकी स्मृति, मेधा और सारी फैकल्टीज ऑफ माइंड जो है एकदम बिल्कुल गुणोत्तर वृद्धि से बढ़ने लगती है। ये फायदा होता है श्रद्धा। एक तरीके से फायदा भी है और उसी में आपकी परम सिद्धि भी। तो ये विचार करते हुए कृष्ण ने उसे लिए कहा, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो ये श्रद्धा से। तो आप अपने अंतःकरण को, अपनी श्रद्धा को पहचानिए, फिर उसके अनुरूप अपने मार्ग का निर्धारण करते हुए उसमें चलिए, और फिर उसी में चल करके ही आपको अपने अस्तित्व की परम सिद्धि मिलेगी। फिर उन्होंने जो है भोजन किस किस तरीके से, किस किस वृत्ति के लोगों का किस किस तरीके का होता है, जो उनको ज्यादा अच्छा लगता है, एक तरीके का ट्रेट बताया। फिर तपस्या वो इस रूप में आकर के करते हैं, जो राजसी स्थिति में होते हैं, तामसी स्थिति में होते हैं, और सात्विक स्थिति में होते हैं। यज्ञ के लिए बताया, दान के लिए बताया। तो बताने का कुल मिलाकर के ये चीजें, भोजन, यज्ञ, दान और तप ऐसे हैं जो आपके शरीर का और आपके मन का, दोनों का निर्माण कर और प्रभाव डालते हैं आपके अंतःकरण में, और आपका संस्कार बनाते हैं। और दान कहीं ना कहीं एक तरीके से संसाधनों का प्रवाह है, और तप भी एक तरीके से ऊर्जा का प्रवाह है, जो आपके अंतःकरण की मलिनता को शुद्ध करता है। मन, वाणी और शरीर का तप जो है वो आपको तपा करके मजबूत करता है और शुद्ध करता है। और आहार भी सीधा सीधा आपके अंतःकरण पर प्रभाव डालता है, आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति पर प्रभाव डालता है। और जो भी क्रियाएं आप करते हैं वो भी आपके शरीर पर प्रभाव डालती हैं। तो बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण ये है कि न केवल अंतःकरण से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा निर्धारित करती है आपकी प्रकृति, प्रवृत्ति और कार्यों को, बल्कि वो किए जाने वाले भोजन और कार्य अर्थात यज्ञ और दान और तब भी आपके अंतःकरण को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उनका इतना सूक्ष्म संबंध है। अच्छा, एक बीबीसी की एक थ्योरी, अभी कुछ दिन पहले कोई रिसर्च हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि जो पेड़ भी होते हैं, वो पेड़ भी जो है एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो अब संवाद कैसे करते हैं, उनकी जड़ों में, भूमि में फंगी होती है। तो वो जब भी मान लीजिए कोई खतरा किसी पेड़ को होता है, तो वो उस तरीके
तरीके का रस उत्सर्जित करते हैं, और वो फिर जाता है और वो फंगी नीचे नीचे जड़ से नीचे नीचे ट्रांसमिट होकर के दूसरे पेड़ तक जाती है, और फिर उसको वो संदेश दे देती है, तो अपना रक्षा तंत्र मजबूत कर लेती है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि वो जो फंगी मैसेज ले जा रही होती है, कैरी कर रही होती है, तो जो दूसरे प्रकृति के जो पेड़ होते हैं दुश्मन टाइप के, तो वो उससे जान जाते हैं कि ये पेड़ ये सोच रहा है, तो फिर वो अपनी स्ट्रेटजी उसी तरीके से बना लेते हैं। तो इस प्रकृति में और प्रकृति के संचालन में इतने सूक्ष्म सूचना के प्रवाह के तंत्र बने हुए हैं कि वहां तक विज्ञान अब क्रमशः जो है वो पहुंचा। तो हमारी जो मेंटल फैकल्टीज है, और जैसे दो चीजें डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक के लिए या हार्ट की गति के लिए, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैसेज जो है निकलता है आपकी माइंड से। जैसे भोजन के लिए कहा गया कि भोजन जब आप देखते हैं वहां से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। आपको देखते ही सुंदर लगा, खुशबू आई, आनंद आया, फिर और थोड़ा रुके तो फिर लार आई, फिर उससे ज्यादा पचा भोजन। उसी तरह से जैसे भोजन आदि जो है, जो प्रक्रिया वहां से आरंभ हो जाती है, उसी तरीके से तमाम सारी मेंटल फैकल्टीज में जो है वो डेवलपमेंट होते हैं, और उसी तरीके से वो विकसित होती है। भोजन आदि का प्रभाव, कार्यों का प्रभाव, तप का प्रभाव, उन सबका मनोजगत पर। और जो हार्ट पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो भेजता है माइंड, और उसी से फिर सुनिश्चित होता है, ब्लड का प्रवाह सुनिश्चित होता रहता है। और अगर आप बहुत चिंतित रहेंगे तो आपकी जो साइकी है, जो आपका अंतःकरण का निगेटिव माइंडसेट है, आप चिंतित रहेंगे तो उससे उस तरीके के चीजों का ज्यादा श्रवण हो जाएगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में, और हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत होगी। जो ज्यादा चिंतित रहते हैं लोग, चिंता में रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं, उनके हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हो गए मेंटल फैकल्टीज का प्रभाव। और कुछ एलिमेंटल जैसे सोडियम और मैग्नीशियम और ये सारे जो मिनरल्स हैं वो प्रभावित करते हैं। तो ये एलिमेंट्स का और सूक्ष्म जो मेंटल फैकल्टीज हैं उनका प्रभाव, इसीलिए अष्टधा प्रकृति कहा गया। भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम और मन, बुद्धि, और इन सबका जो है वो बाहरी आवरण है, सूक्ष्म चीजों का भी, स्थूल चीजों का। वो आपके पूरे शरीर को और साइकी को प्रभावित करते हैं। तो वो सारी चीज और उसके विज्ञान को समझना और समझ करके जीवन यापन करना, ये फोकस है इनका। और वो करते वक्त जो है सब में खास किस्म की एक निष्ठता सुनिश्चित करना, ये श्रद्धा कही गई। और इसी को निष्ठा, इसी को श्रद्धा, इसी को प्रेम, इसी को सूफी लोग मोहब्बत, और इसी को हमारे भक्तजन भक्ति कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं वागेश अंकल से निवेदन करता हूँ कि वो धन्यवाद के दो शब्द कहें। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। एक जगह आपने वो कहा, जैसे उसमें भी लिखा हुआ, हम लोग भी पढ़ रहे थे साथ में सर, कि जैसे कोई हठ योग करता है, टांग ऊपर करके बैठ गया है, हाथ फैलाया है कि हाथ से ऊपर किए हुए हैं, तो चार से लोग कहते हैं वो वाले बाबा, वो वाले, वो सब ढोंगी है कुछ है। एक जनरली हम लोग देखते हैं, जैसे कुंभ में जाते, कहीं जाते तो एक पूरा पंडाल लगा होता है जहाँ पे इस तरह के योगी, इस तरह के हठ योगी, वो सब बैठे होते हैं, सब लोग जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, पूजा करते हैं। हठ योग क्या अपने आप में कहना चाहिए कि एक गलत प्रक्रिया है, उसको नहीं करना चाहिए, या क्या उसका, क्या उसको किस तरह से लेंगे, वो थोड़ा सा। देखिए, जो जी जी जो हमारे यहाँ जो अष्टांग योग है, उसका जो बेसिकली पर्पज था वो, और पतंजलि से योग की प्रक्रिया जो शुरू हुई उसका जो पर्पज था वो यही था कि आपका शरीर, मन, वाणी, आत्मा सब अच्छी तरह से एकनिष्ठ और संतुलित हो जाए। इसीलिए उसमें यम से शुरुआत की गई। 5 यम कहे गए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर नियम: शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिनाम। यम नियम: आसन, आसन करना जिससे शरीर सही हो जाए। प्राणायाम, जिससे प्राण सही हो जाए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब आहार आप करते रहते हैं इंद्रियों का,
प्रति आहार, उसकी उल्टी प्रक्रिया शुरू करिए, अर्थात मन से ही उसको निकालिए भोग को, निर्भोगी होइए। प्रत्याहार, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, मन को धीरे धीरे एक धारणा लगाना, अर्थात धृति को स्थिर करना, फिर ध्यान करना, माइंड को लगाना, फिर समाधि की अवस्था में पहुंचना। तो उसके बाद हठ योग की प्रक्रिया इसलिए शुरू हुई कि कुछ जिनकी प्रबल इंद्रियां होती हैं, भोग के प्रति बड़ा तीक्ष्ण आकर्षण है, भोजन के प्रति, वासना के प्रति, कामुकता के प्रति, तो हमारे मध्य काल में क्रमशः उनका निगेशन करने के लिए जब बार बार उनकी पूर्ति की गई, उनमें और आग डाली गई, और स्ट्रांग हुई, और आग डाली गई, तो जब इतने दिनों में वो पुष्ट हुआ है संस्कार, तो उसको शोधन करने में समय लगेगा, ज्यादा इंटेंस एक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हठ योग शुरू हुआ। हठ योग इसलिए शुरू हुआ कि जो बड़ा निगेटिव इंटेंस संस्कार, वासना का, कामुकता का, भोजन का, इन सब का एकदम दुराग्रह पूर्ण होकर के इंद्रियां के नहीं, बिल्कुल भोजन के प्रति, कामना के प्रति, कामुकता के प्रति, लोलुपता के प्रति इतना आसक्तिमय है कि उस गुण को, उस भाव को निगेट करने के लिए हठ योग शुरू हुआ है। अब यहां तक तो है तो ठीक है, जब तक आपका तप का और शोधन का भाव है तो धीरे 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 करके आप करिए उस चीज को। लेकिन अगर आपका प्रदर्शन का भाव है, दंभ का भाव है, दिखाना चाहते हैं अंतःकरण से, शरीर में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, फिर भी आप किए पड़े हैं, आपको पैसा लेना, पूजा करवाना है, जनता में मैसेज देना है कि आपसे बड़ा हठ योगी कोई नहीं, वो तो किस पर्पज को लेकर, किस भाव को लेकर आप जी रहे हैं? भावमयी भक्ति है, इसीलिए कहा है भाव से ही भक्ति है। कैसा भाव है? अगर नकारात्मक भाव है, मूर्खतापूर्ण भाव है, दम्भ का भाव है, तो गलत। लेकिन अगर शोधन का भाव है तो फिर ठीक है, वो तो आपका संस्कार जिनका निगेटिव प्रबल था उसको दूर करने के लिए शुरू हुआ था। तो औषधि, देखिए वही औषधि ठीक है, औषधि में तो अल्कोहल भी लिया जाता है, लेकिन जब आप अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं, वो नशा बन जाता है, उससे आकृष्ट होकर कर रहे हैं, तो वो तो नकारात्मक हो जाएगा। ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछना था ये, जैसे आपने तीनों आहार से लेके सब कुछ में 3 तरह का बताया, पात्रता लगाया, सात्विक, रजोगुण, तमोगुण का, क्या एक ही में निपुणता होना, या हमेशा एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए एक तीनों का संतुलन होना जरूरी है? हाँ, मतलब जैसे कोई ऐसी चीज है जो विज्ञान संगत नहीं है, नुकसान पहुंचा रही है, उस पर आपकी नजर रहे, ध्यान रहे, उससे आप बचें जब तक जरूरी ना हो। जब जरूरी है औषधि के रूप में लेना है तो ले लें, ये है कहने का मतलब। तो अगर आपको ध्यान है कि आप किस तरह से यज्ञ कर रहे हैं, तो निरंतर आप ये चारों चीजें ऐसी हैं जिनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये मूल मूल नहीं है कि मतलब आप उसी अवस्था में रहे। जैसे दान है, दान आप सात्विक दान की चॉइस है, मतलब ये चारों चीजें ऐसी हैं जिनमें आपकी चॉइस है, ये कृष्ण कहना चाह रहे हैं। तो तमाम ऐसी मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो बहुत धीमे से, बहुत दिनों बाद परिवर्तन होता है, और आपके उससे इतनी जुड़ी होती है चरित्रगत कि बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये चारों एकदम डायरेक्ट चॉइस है। भोजन आप कैसा करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। यज्ञ कैसा करना चाहते हैं, दान कैसा करना चाहते हैं, तब कैसा करना चाहते हैं। तो इनमें क्रमशः जो है वो सात्विक की ओर बढ़ा जा सकता है, तामस को छोड़ा जा सकता है, रजस को छोड़ा जा सकता नमस्कार डॉक्टर साहब, एक है। आप तो ये बोल रहे थे कि स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट पर आपने बात कही कि स्पेशलिस्ट होना ठीक नहीं है या जनरलिस्ट होना ठीक नहीं है, ये क्या होना चाहिए? बच्चों को हो या साधारण लोगों को, सबको, या वकील को या इंजीनियर को या जिसको भी? कोई स्पेशलिस्ट में साधना करे वो ठीक है या जनरलिस्ट रहे वो ठीक? मैं ये कह रहा था, विकसित देशों में जो कार्य विशेषीकरण, वर्क स्पेशलाइजेशन हो गया है, जैसे डॉक्टर है, अब आई का स्पेशलिस्ट है, तो वहां पे वो उस क्षेत्र में मान लीजिए कि आई के बारे में उसको पढ़ना है, तो फिर बहुत अच्छे ढंग से उस चीज को, तो जो भी प्रोफेशन है, जैसे मान लीजिए अब वकालत में भी सारी चीजें, जैसे शर्मा जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, वागी शर्मा साहब, कि भाई जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल का वकील है, फिर वो उसी में फोकस करे, क्योंकि उसमें इतने सारे केस लाज हैं, उसको फिर पढ़ना, फिर याद रखना, फिर वो सिविल में उसको टाइम भी नहीं है उतना और कर भी नहीं पाएगा। इसी तरीके से डॉक्टरी में क्रमशः जो डेंटिस्ट है तो फिर दांतों में ही और स्पेशलाइजेशन करता चला जाता है, आंख वाला उस दिशा में बढ़ता जाता है।
तो जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको अच्छे ढंग से अपना काम करना है उसमें तो विशेषीकरण अच्छा होता है। लेकिन कई बार जैसे अब ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको पूरी प्रजा को एक साथ लेके चलना है, पूरे काम को एग्जीक्यूट करना है, वहां पे जो है वो जर्नलिस्ट को इसलिए तवज्जो देते हैं कि भाई कोई पक्ष इग्नोर ना हो जाए। अब तमाम सारे आप डॉक्टरों को देखेंगे वो सामाजिकता का उनको ज्ञान ही नहीं होता। अब ऐसे आदमियों को आप एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल लीडर बना दीजिए तो वो डॉक्टरों का तो कल्याण कर देंगे और वकीलों से ऐसी दुश्मनी निकालेंगे कि मतलब पता चला। तो इसलिए मतलब कहाँ किस चीज की आवश्यकता है वो देखना चाहिए। मैं संभवतः जो आज की भ्रांतियां थी उनका आपने निदान तो कर ही दिया है। और अब हम देख रहे हैं सर, आज 16वां अध्याय हमारा समाप्ति पर है और 45वां हमारा सोपान भी है। और शायद शुरू में आपने कहा था कि 50 तक जो है कोशिश करेंगे कि इसे हम 17वां अध्याय समाप्ति पे आज 17वां था। हाँ 16 था ना, कल समाप्त कर दिया था। 16 तो हाँ। तो अब तो ये मेरे ख्याल से 50, अब 18वां और अभी 17वां कंप्लीट हो गया सर आज। नहीं अभी तो एक और चलेगा क्योंकि 23वें से दूसरी बात शुरू हो जाती है श्लोक से। जी 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 23 से 28 तक जाएगी और 4 या 5 सोपान चलेंगे। 18वें में बहुत तत्व है, निचोड़ है। और फिर 4 या 5 और मतलब 55 लगेंगे क्योंकि पूरी गीता को समेटने में कुछ जैसे भक्ति नहीं, तत्व नहीं, कहाँ आता है सर, तो कोई इशू ही नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन सर यदि हम देखा जाए तो नैब साहब की भी वो थी और सबने कहा है कि जो गीता का जो ओवरऑल उद्देश्य है धीरे 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 अंत तक आते 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 आता जा रहा है कि न केवल परमात्मा का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान बल्कि सृष्टि से भी संबंध लगातार स्थापित रहना चाहिए। और गीता का जो उद्देश्य मुख्य कई बार ये भी लगता है कि चरित्र का निर्माण वो भी बहुत वाइटल है, बहुत ही ज्यादा उत्तम शास्त्र है और उससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। और इसी के माध्यम से भगवान ने यही कहा है कि चरित्र का निर्माण उसी तरह से किया जाना चाहिए जैसे कि कमल कीचड़ में रहकर भी पुष्पित पल्लवित होता रहता है। इसी तरह आपका चरित्र भी आपके श्रेष्ठ कर्मों से बनेगा, ना कि आप घर बार छोड़ दो या फिर अपने कर्म प्रधान छोड़ दो या फिर आपकी केवल संन्यास में चले जाओ। केवल उससे नहीं होगा बल्कि आपको संसार में रहकर अपने कर्मों के साथ साथ अपने आचरण को भी सुधारेंगे और श्रेष्ठ कर्मों का पालन करते रहेंगे। उसी से आपका चरित्र का निर्माण होगा जो सर्वोपरि माना गया है भगवान की नजरों में। तो आज के आपके उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब अगले जो भी 8-10 सोपान आने हैं उनका उत्सुकता से हम उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि अब 3 बार उच्चारण करके हम आज की कथा को विराम देंगे। सभी अनम्यूट हो जाए। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांति।